बच्चे की 1.5 साल के करीब उम्र है और ये बदामी बाग थाना के इलाके में रहता है और इसके फादर नूर खान इसको लेकर आए और उन्होंने ये बताया है कि ये अपनी बहन के साथ मोहल्ले में कोई चीज़ लेने के लिए लोकल दुकान पे गया था। वहाँ से वापसी पर जब ये आया है तो इसकी तबीयत ख़राब थी। CPR देने की यानी कि इसका सांस बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल आने के 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसकी वफ़ात हो गई। जब अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाने लगा तो उसके वर्सा इस बात पर बजिद थे कि वो बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की लाश को घर ले जाना चाहते। ये डॉक्टरों की चाल है और अफसरों की तेज़ी है। 5 मिनट के अंदर गया और वापस आया, ये कौन मानेगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के साथ जिनसी जराइम के सिलसिले में आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो हर साल इनमें इजाफा ही हो रहा है। बच्चों पर ना सिर्फ तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, बल्कि अक्सर तो कत्ल भी कर दिया जाता है। तशवीशनाक वारदातों में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुअस्सर और इबरतनाक कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात का तदारुक भी नहीं हो रहा और बच्चों के वालिदैन रोज़ ब रोज़ अपने बच्चों को गैर महफूज समझकर डर और खौफ का शिकार रहने लगे हैं। लाहौर के इलाके बदामी बाग में 1.5 साल के मासूम बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुख की बात यह है कि पुलिस अब तक नामालूम कातिलों तक ना पहुंच सकी और ना ही माँ बाप को इस दुख से निजात मिल सकी। वाज़ेह रहे कि मुतासरा खानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। बदामी बाग का रहायशी सरफराज मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। एक रोज उसका 1.5 साला बेटा अपनी बड़ी बहन के साथ चीज लेने के लिए मोहल्ले में एक दुकान पर गया, जिसके बाद बच्चे को तशवीशनाक हालत में उसकी बहन लेकर घर पहुंची। बच्चा बेसुध था। गुरसा उसे फौरी तबीब इमदाद के लिए अस्पताल ले आए। हमारा बच्चा 15 महीने का है, माँ का दूध पी रहा था। एक बच्चा होएगा जो घर से बाहर निकले, उसकी गुंजाइश है, वो बाहर घर से नहीं निकल सकता था। मैंने 10 रुपए दिया अपनी बच्ची को। अपनी बच्ची मेरी वो 13 साल की है, उसको दुकान लेके गया। एक गोल सा केक जो होता है ना, वो केक लिया। वो केक बच्चे के हाथ में पड़ा दिया। जिद्दो दुकान तो वापस ही आ रहा, वापस ही आंदे वो बेहोश हो गया उसकी गोद में। जब गोद में बेहोश हुआ, मेरा हमसाया ने, मेरे को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, मेरा हमसाया ने इधर ले आया, मैं मगर आया। घर से हंसता मुस्कुराता बच्चा बाहर गया और वापस आया तो उसके जिस्म में जान तक नहीं थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी और इस तस्दीक के साथ ऐसा इंकशाफ किया कि अपने और पराए दुख के मारे अपने आंसू जब्त ना कर सके। आखिर बच्चे के साथ क्या सलूक हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। बच्चे को तबीब इमदाद के लिए जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों के चेक करने पर मालूम हुआ कि वो मर चुका है। डॉक्टरों ने मुआयना किया तो मालूम हुआ कि बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, जिस पर डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला कर दी। ये सादात कॉलोनी बदामी बाग के रिहायशी हैं। बच्चा जो है इसकी 15 की कॉल नहीं है, हॉस्पिटल से इसके वफात की इत्तला जो है उसके बाद पहुंची है। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके बाद जो फाइनल तफसीलात हैं वो उसी के बाद जो है वो सामने आएंगी। देखिए, यहाँ पे अभी तक जो बच्चे के वरसा हैं वो भी मौजूद हैं। पोस्टमार्टम मैंने बताया कि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो जो कोई भी हतमी चीज़ है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आती है। तो इस किस्म की जो भी चीज़ होगी वो आप सबके साथ शेयर की जाएगी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बच्चे के बाप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्चे की 1.5 साल के करीब उम्र है और ये बदामी बाग थाना के इलाके में रहता है और इसके फादर नूर खान इसको लेकर आए और उन्होंने ये बताया है कि ये अपनी बहन के साथ मोहल्ले में कोई चीज़ लेने के लिए लोकल दुकान पे गया था। वहाँ से वापसी पर जब ये आया है तो उसकी तबीयत ख़राब थी। इसको हॉस्पिटल लेके आया गया और हॉस्पिटल में जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है, ये इसको CPR देने की यानी कि इसका सांस बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल आने के 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसकी वफ़ात हो गई। और इनिशियली जो डॉक्टर्स ने देखा है उसमें बच्चे के साथ सोडोमी के चांसेस पाए जाते हैं और फर्दर जो मेडिकल एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन है वो होगा तो उसमें फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। क्राइम सीन के नाज़रीन को अच्छी तरह याद होगा कि कुछ अर्से कबल एक छोटा सा बच्चा सर में ईंट लगने से हलाक हो गया था। वो बच्चा मुतासरा बच्चे का बड़ा भाई। थोड़ी सी मुद्दत के दौरान जिस घर के 2 बच्चे जराइम का शिकार होकर हलाक हो जाए, उनके वालिदैन के दिन पर क्या गुजरी होगी ये तो आप अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। मगर यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाने लगा तो उसके वर्सा इस बात पर बजिद थे कि वो बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की लाश को घर ले जाना चाहते हैं। मासूम बच्चे की हिलाकत पर उसके घर में कोहराम बर्पा हो गया। वर्सा बजिद थे कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, लाश बगैर पोस्टमार्टम के उनके हवाले कर दी जाए। हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये डॉक्टरों की चाल है और अफसरों की तेजी है। 5 मिनट के अंदर गया और वापस आया, ये कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानता इस बात को। मासूम बच्चे का बड़ा भाई भी 1 साल कबल इलाके में मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े में ईंट लगने से हलाक हुआ था। अभी वर्सा उस गम से नहीं निकले थे कि एक और बच्चे की हिलाकत ने घर को मातम कद्दे में तब्दील कर दिया। हम ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम मैं नहीं करता, क्योंकि पहले भी मेरे बच्चे को चीर पाट के दिया मेरे को। इस तो पहले भी 2020 में 7वां महीना 14 तारीख को इसी पुलिस वाले ने टुकड़े टुकड़े करके मेरे हाथ में दे दिया। मेरे को बोल रहा था कि मैं तेरे को इंसाफ दे रहा हूँ, आज तक मैं दौड़ पाज ला रहा हूँ, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा जाति क्यों हो रहा साढ़े नाल? ऐसी परदेश है इसलिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश से तमाम हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को हिदायत की है कि कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ होने वाले मजालिम इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब हुकूमती सतह पर ही कोई लाएअमल तय करना होगा और उन कवानीन पर भी सख्ती से अमल करवाना होगा जो बच्चों पर तशद्दुद करने वालों के लिए कड़ी सजाएं तजवीज़ करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।